हेलो स्टूडेंट्स, सीएलजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे और उनके कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि नीट में आते हैं हर बार, पिछले साल हर बार उसको पूछे गए हैं। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जब पेरेंट से उनके ऑफ स्प्रिंग बनते हैं उनको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है ना? तो अब रिप्रोडक्शन अगर हम ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दो के बारे में अपने को पढ़ना बहुत जरूरी है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या क्या है, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसको बेसिकली हम लोगों ने तीन पार्ट्स में बांटा है। सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या आता है बेटा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन आता है? टेस्टिस। कौन आता है बेटा? टेस्टिस। यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अगर टेस्टिस है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फिर दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है ना। एक तो होती है एसेसरी डक्ट और एक होती है, हम लोगों ने एसेसरी ग्लैंड लिखा है यहां पर, है ना। तो एक तो होती है एसेसरी डक्ट और एक होती है एसेसरी ग्लैंड। अब एसेसरी डक्ट कौन कौन सी होती है ना? यहां पर वास डिफरेंशियल लिखा हुआ है, एपिडिडाइमिस होती है, वास डिफरेंस होती है। एसेसरी ग्लैंड के बारे में बात करें तो सेमिनल वेसिकल होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, काउपर ग्लैंड होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यानी काउपर ग्लैंड ही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, तो वो भी यहां पर पाई जाती है। अब एक एक करके यदि हम बात करें कि नॉर्मली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो ये तो चीज हम लोगों ने पढ़ ली। उसके बाद में हम वापस से इधर आए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले अपन स्टार्टिंग करते हैं। ये मान लो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले टेस्टिस है, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? टेस्टिस। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में ये कहलाएगी बेटा एपिडिडाइमिस। क्या कहलाएगी? एपिडिडाइमिस, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट जो ऊपर की तरफ एक ट्यूब की तरह जा रही है, ये ट्यूब कहलाएगी बेटा वास डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद में हम और ऊपर की तरफ चलें तो यहां पर ये कहलाएगी सेमिनल वेसिकल। और नीचे की तरफ चलें तो यहां ये कहलाएगी प्रोस्टेट ग्लैंड और ये कहलाएगी काउपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहां पर आए तो यहां पर दो तरह की मसल्स हम लोग को पेनिस में दिखती है। तो पेनिस जो होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा? एनलार्जमेंट होता है और इस एनलार्जमेंट के लिए दो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, एक तो ये होती है, और एक होती है यहां पर जो इस तरह पाई जाती है वो कहलाती है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। फिर हम और आगे बढ़े तो यहां पर ये सबसे टर्मिनल पार्ट होता है यूरिथ्रा का। ये कौन? ये क्या पार्ट है बेटा? यूरिथ्रा वाला पार्ट है। तो ये क्या कहलाएगी? यूरिथ्रा। और टर्मिनल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटर्नल यूरिथ्रा। टेस्टिस की डायमेंशंस होती है, हमें डायमेंशंस याद रखनी है, 4 से 5 सेंटीमीटर इंटू 2 से 3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि टेस्टिस की डायमेंशन क्या होती है। तो टेस्टिस की डायमेंशन 4 to 5 सेंटीमीटर इंटू 2 to 3 सेंटीमीटर जो है वो इसकी डायमेंशंस होती है, ठीक है। अब थोड़ी सी हम लोग और बात करेंगे, ठीक है ना। क्या कि अगर हम बात करें टेस्टिस होता कहां पर है? टेस्टिस होता है बेटा स्क्रोटम सैक में। कहां पर होता है? स्क्रोटम सैक में। यह स्क्रोटम सैक कहां होता है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की ओर प्रेजेंट होता है। यानी अगर हम बात करें तो टेस्टिस कहां पर है बेटा? तो यहां पर एक पाउच पाया जाता है। इस पाउच को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोटम, है ना। और ये स्क्रोटम में क्यों होते हैं टेस्टिस, है ना? क्योंकि हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर देखोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर स्पर्म को बनने की बात करें तो स्पर्म को बनने के लिए 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है।
तो ये स्क्रोटम क्या करता है, हमारे शरीर से बाहर की ओर टेस्टिस को रखता है ताकि स्पर्म जो है वो ढंग से बन सके। तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि भाई स्पर्म को कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, तो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए लगभग 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करें कि ये जो स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम मदद कैसे करता है। तो ये दो तरीके से काम करता है, एक तो समर में, एक विंटर में। इनके अंदर स्पेशल तरह की मसल पाई जाती है जो यहां पर प्रेजेंट होती है, और इन मसल्स को हम लोग बोलते हैं डार्टस मसल। क्या बोलते हैं बेटा, डार्टस मसल। और ये जो डार्टस मसल होती है ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। यानी अगर बात करें कि समर के दौरान बात करें कि समर के दौरान तो ये रिलैक्स रहेंगी, विंटर के दौरान कैसी रहती है बेटा, ये कॉन्ट्रैक्टेड रहती है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटम के अंदर पाया जाता है, जो वृषण होता है वृषण कोश में पाया जाता है। और वृषण कोश में क्यों होता है, क्योंकि शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन शुक्राणुओं के बनने के लिए जो सामान्य तापमान होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसीलिए ये हमारे बॉडी के बाहर की ओर पाया जाता है। ये आपकी एनसीईआरटी बोलती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं, ऊपर की तरफ चलें तो यहां पर एक कैनाल और पाई जाती है ना। इस कैनाल को बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। क्या बोलते हैं बेटा, इंग्वाइनल कैनाल। अब इस इंग्वाइनल कैनाल का काम क्या है, देखो नॉर्मली जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, मदर के वोम में होता है, तो बच्चे का जो टेस्टिस होता है वो दूसरे ट्राइमेस्टर तक एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ठीक है, तो दूसरे ट्राइमेस्टर यदि अगर वो एब्डोमिनल कैविटी में है, तो जैसे ही तीसरा ट्राइमेस्टर आता है, अब बोलो कैसा ट्राइमेस्टर क्या होता है, हमें तो नहीं पता, तो रुको बता देते हैं ट्राइमेस्टर क्या होता है। देखो ट्राइमेस्टर का मतलब होता है, आप लोगों ने कॉलेज के एग्जाम दिए होंगे, सेमेस्टर का मतलब होता है एक साल को 2 भाग में बांट दिया, वो होता है सेमेस्टर। तो ट्राइमेस्टर में क्या होता है, 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है। अगर 9 महीने की प्रेगनेंसी को 3-3 के हिस्से में बांट दिया जाए, तो पहले 3 महीने यानी फर्स्ट 3 मंथ वो क्या कहलाएंगे बेटा, फर्स्ट 3 मंथ ये क्या कहलाते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या कहलाते हैं बेटा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उसके बाद में 4 से लेकर के 6 मंथ ये कहलाते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, और 7 से लेकर के 9 मंथ जो होते हैं ये कहलाते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ये तो हमारी चर्चा बिल्कुल क्लियर हो गई कि ट्राइमेस्टर का मतलब क्या होता है। तो ट्राइमेस्टर को हम लोगों ने अगर 9 महीने की प्रेगनेंसी है तो 9 महीने की प्रेगनेंसी को हम लोगों ने 3 हिस्सों में बांटा है। क्या सबसे पहला क्या आता है बेटा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितने दिन का होता है बेटा, कितने महीने का, पहले के 3 महीने, है ना। फिर आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, और ये होता है बेटा 4 से 6 मंथ तक, और थर्ड में आता है थर्ड ट्राइमेस्टर। ये आता है 7 से लेकर के 9 महीने तक। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया बेटा, हम लोगों ने प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर्स में बांट दिया। ठीक है, तो जो टेस्टिस होता है वो कब नीचे की ओर आता है, जैसे मान लो ये स्क्रोटम है और यहां पर इंग्वाइनल कैनाल है, और टेस्टिस कहां आ रहा है बेटा, नीचे की ओर आ रहा है, और वो किसके थ्रू आएगा, इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू आएगा, है ना। तो जब तीसरे ट्राइमेस्टर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल 30 नैनोग्राम पर एमएल से 30 नैनोग्राम पर एमएल जो होता है वो बढ़ जाता है, तब जाकर के टेस्टिस जो है वो आपके एब्डोमिनल कैविटी से जो है वो स्क्रोटम कैविटी की ओर आता है। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। तो हमें याद रखना कि टेस्टिस जो है वो दूसरे ट्राइमेस्टर तक तो कहां रहता है बेटा, एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। थर्ड ट्राइमेस्टर तक के लास्ट तक आते आते वो अपने आप ही स्क्रोटम कैविटी में डिसेंड हो जाता है। अगर मान लो स्क्रोटम कैविटी में डिसेंड नहीं होता तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोकिडिज्म, है ना। और इसके लिए एक सर्जरी होती है, उसको बोलते हैं ऑर्कियोपेक्सी। पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में, है ना। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, काउपर्स ग्लैंड, वास डिफरेंस,
कॉर्पोस्पोंजियोसम, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, यहां पर स्क्रॉटम सैक पाया जाता है, टेस्टिस होता है, एपिडिडाइमिस होती है, एक्सटर्नल यूरिथ्रा होता है। बाकी ये सब चीजें इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए CLG के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। थैंक यू सो मच।